हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल यू गुड? ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बिजनेस फाइनेंस में हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक, हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस का था, जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है स्वैप का, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। डोमेस्टिक लेवल पर किया हमने और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कैसे हम अपने कंपनी के लिए फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे स्वैप का टॉपिक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हुए स्वैप। व्हाट इज स्वैप? स्वैप क्या होता है? स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टीज एक्सचेंज द कैश फ्लो और लायबिलिटीज फ्रॉम टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्वैप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव मीन्स उत्पन्न होने वाला। कब उत्पन्न होगा? जब दो पार्टीज एक्सचेंज करेंगी कैश फ्लो को और अपनी लाइबिलिटीज को टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। मीन्स दो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे अलग अलग। इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और दो पार्टीज अगर एग्री होंगी तभी स्वैप अराइज होगा। ओके, अदरवाइज स्वैप अराइज नहीं होगा। वो क्या करेंगे, अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वैप। Most swap involve cash flow based on a notional principal amount such as a loan or bonds. लोन और बॉन्ड्स मीन्स जब हम कोई भी पैसा उधार पर लेते हैं तो तब ये स्वैप का जो केस है तभी अराइज होता है। Although the instrument can be almost anything, usually the principal does not change hands. Each cash flow comprises one leg of the swap. One cash flow is generally fixed while the other is variable based on a benchmark interest. मीन्स स्वैप अराइज कब होता है? जब एक फिक्स्ड रेट होगा और एक फ्लोटिंग रेट होगा, तो उनके बीच में स्वैप अराइज होता है। द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ स्वैप इज एन इंटरेस्ट रेट। और जो स्वैप काफी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम मोस्टली जो स्वैप पढ़ेंगे इसमें एक इंटरेस्ट रेट का करेंगे और एक करेंसी का करेंगे। मेन इसमें इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट का होता है। तो स्वैप डोंट trade on exchanges and retail investors don't generally engage in swap. Rather, swaps are OTC, over the counter contracts होते हैं, primarily between businesses or financial institutions that are customized to the need of both parties. दोनों parties की need के according ये क्या swap arise होता है। स्वैप कितने तरीके का होता है? स्वैप जनरली बहुत तरीके का होता है, काफी सारे टाइप्स होते हैं इसके, बट हम जो करने वाले हैं दो करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट यही है, आपको यही करना है। इंटरेस्ट रेट स्वैप करेंगे और एक हम करेंगे करेंसी स्वैप। ओके, फर्स्ट आइए इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आइए, इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये देखिए अब, ये है ए और ये है बी। ए ने क्या किया, ये इसका बैंक हो गया, ठीक है, HDFC, ठीक है। ए ने क्या किया, HDFC से पैसा लिया उधार पर, ठीक है। इसने ए ने क्या किया, बैंक से ले लिया लोन और पे किया फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट जस्ट सपोज 13%, ओके। और बी ने क्या किया, बी ने लिया PNB से, पंजाब नेशनल बैंक से, फ्लोटिंग रेट पर। फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट लाइबर प्लस 1.5%, ओके। लंडन इंटर बैंक रेट, ओके। तो ए ने लिया फिक्स्ड रेट से, बी ने लिया फ्लोटिंग रेट से। फिक्स्ड रेट मीन्स इसे 13%, जितना अमाउंट उसने लिया उसको से क्या पे करना होगा, 13% से इंटरेस्ट पे करना होगा। बी ने क्या किया,
जो रेट से इंटरेस्ट लिए पे करना है उसको, यानी कि उसका फ्लोट करेगा। फ्लोटिंग का मतलब समझते हैं, मींस वेरिएबल रहेगा, वेरी करेगा, किससे वेरी करेगा, मार्केट से वेरी करेगा, लाइबोर के रेट से। जो वहां का रेट होगा, मींस एट प्रेजेंट रेट क्या रहेगा, उसमें प्लस करेंगे 1.5% वो पीएनबी ने चार्ज करेगा। तो वहां पे फ्लक्चुएशन कितनी होगी, अगर प्राइस वहां से अप जाएंगे, मीन्स इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, तो उसे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर कम होगा तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, उसके लिए एक रिस्क हो गया। उसमें उसको ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है, कम भी पे करना पड़ सकता है। तो अगर इसमें क्या रहेगा, बी के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि क्या कल को रेट क्या रहेगा, और ए को क्या रहेगा, चाहे रेट कम भी हो जाए उसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी ही पड़ेगी। तो इसमें क्या आता है कि ए ने क्या किया, अब उसे फिक्स रेट से दे रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे ना फिक्स रेट से नहीं देना, मुझे देना फ्लोटिंग रेट से। ठीक है, तो वो बैंक के पास गया, उसने बैंक से बोला कि भाई मेरे को 13% फिक्स रेट है, अगर मैं आपसे फ्लोटिंग में करवा लूं, इसको आप मेरा फ्लोट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब बैंक इसमें क्या करेगा, अब ये देखो, वो ए ऑलरेडी उससे लोन ले चुका है। ठीक है, अगर उसने लोन नहीं लिया होता तो वो क्या करता, उसको थोड़े जेन्युइन रेट देता, क्योंकि उसको अपना उसे कस्टमर बनाना होता है। ये तो स्कीम होती है, पता ही है सबको कि हर कोई क्या करेगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम जाएगा कस्टमर बनाने के लिए, वो उसको जेन्युइन ही रेट देगा। अब उसे पता है कि ये ऑलरेडी मेरा कस्टमर है, ठीक है, और वो फिक्स रेट से पे कर ही रहा है, तो उसको क्या दे रहा है वो कहता है चलो मैं आपको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपके लिए रेट रहेगा लाइबोर प्लस 1.8%। ठीक है, तो अब ए ने सोचा भाई ये तो रेट बहुत ज्यादा मांग रहा है फ्लोटिंग का, तो अब मैं फिक्स रेट पर ही, इससे तो सही है। तो उसने क्या किया कि अपना वो कन्वर्ट करना चाह रहा है, बट दैट मीन्स नॉट स्वैप। इसे हम स्वैप नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव। उसने उसी बैंक के पास जाके क्या किया, फिक्स्ड रेट को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करवाने के लिए कहा, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मेथड है ये। कौन सा मेथड है ये, एक अल्टरनेटिव मेथड है। ओके, अब बी को क्या हुआ, वो फ्लोटिंग रेट से दे रहा था, तो उसके ऊपर तो प्रेशर रहने लगा कि भाई कल को रेट बढ़ गया तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा। कई बार कैश की भी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास ना कैश नहीं होता है प्रेजेंटली। तो उसको ये था कि मैं ना फिक्स रेट से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो उसने भी अपने बैंक से बात की, वो गया पीएनबी में, बोला कि भाई मुझे तो ना आप फिक्स रेट से कर दो। तो वही बात, ए वाले काम वही बी वाले बैंक ने भी किया, ये पता है कि ये तो हमारा कस्टमर है, ये तो कहीं जाने जरा। तो इसको क्या करते हैं हम, फिक्स्ड रेट उन्होंने दे दिया 15%। ये बोला भाई से तो मेरा फ्लोटिंग ही सही है, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो उसके बाद इन दोनों में क्या हुआ, ये गए एक स्वैप बैंक। अब ना तो ए बी को जानता, ना ही बी ए को जानता, इन दोनों के बीच को मिलवाने का काम कौन करेगा, स्वैप बैंक। कौन करेगा, स्वैप बैंक। अब ये देखो, जस्ट सपोज, अब आप मैरिज ब्यूरो होते हैं, ठीक है, मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं, एक बॉय होता है, उसकी क्वालिटी जो उसे गर्ल में चाहिए, या उसका जो भी उसे एक लड़की के अंदर क्वालिटीज चाहिए, और जो वो करता है उसका कंप्लीट बायोडाटा वो ले लेता है, ले लेता है। इसी तरह एक गर्ल होती है, उसका कंप्लीट बायोडाटा ले लेता है, और उसको क्या कहता है कि उसे एक बॉय में क्या क्वालिटीज चाहिए, ठीक है, वो सारा डिस्क्रिप्शन ले लेता है। और फिर मैरिज ब्यूरो वाला क्या करता है, जिसके साथ जो सिचुएशन उसने बताई है उसके अकॉर्डिंग उसको गर्ल या बॉय जो मिलता है, तो वो क्या करता है, उन पार्टीज को मिलवाने का काम करता है। ओके, इसी तरह स्वैप बैंक करता है। ए ने अपनी क्या बताई, स्वैप बैंक के पास गया, बोला कि मुझे क्या चाहिए, फ्लोटिंग रेट चाहिए, ठीक है, एट प्रेजेंट मैं फिक्स रेट पे कर रहा हूँ 13%। और बी ने बताया, वो भी गया स्वैप बैंक के पास, तो उसने अपनी बताई कि मुझे चाहिए फिक्स्ड रेट। ठीक है, तो स्वैप बैंक क्या करेगा, ए और बी दोनों को मिलवाने का काम, उनके बीच में क्या करेगा, स्वैप को बनाएगा। कैसे बनाएगा, ए क्या कर रहा था, फिक्स्ड रेट से दे रहा था, उसका कितना था, 13% था, और वो फ्लोटिंग रेट में कितना दे रहा है, 1.5% दे रहा है। तो दोनों को बेनिफिट हुआ स्वैप करने से।
तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सचेंज कर लिया, ए एंड बी के बीच में इंटरेस्ट रेट इन्होंने क्या कर लिया, स्वैप किया। इससे अब क्या होगा, ए को मिल जाएगा कम रेट पर और बी को भी मिल जाएगा कम रेट पर। मीन्स चीपेस्ट सोर्स का चीपेस्ट सोर्स का बेनिफिट उठाने के लिए चीपेस्ट सोर्स का बेनिफिट उठाने के लिए स्वैप अराइज होता है। ओके, उठाने के लिए स्वैप अराइज होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। In interest rate swap, parties exchange cash flow based on a notional principal amount. This amount is not actually exchanged in order to hedge against interest rate risk or to speculate. Means अब interest up down कितना भी हो तो क्या होगा, बी को उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ए को क्या चाहिए था, फ्लोटिंग रेट। मीन्स उन्होंने क्या किया, अपना स्वैप। इसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसके अंदर एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है। The management if find another company XYZ that is willing to pay ABC an annual rate of LIBOR plus 1.3% on a notional principal of $1 million for 5 years. XYZ will fund ABC interest payment on its latest bond issue. ABC pay XYZ a fixed annual rate of 5% on a notional value of $1 million for 5 years. So ABC benefits from the swap if rates rise significantly over the next 5 years. So XYZ benefit if rate fall, stay flat or rise only gradually. इसमें क्या किया, एबीसी ने क्या किया, अपने रेट को स्वैप करा लिया। मीन्स अगर रेट बढ़ जाएंगे तो एबीसी को क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। और एक्सवाईजेड को क्या होगा, अगर रेट कम हो जाएंगे तो एक्सवाईजेड को बेनिफिट होगा। ये रिस्क किसने उठा लिया, उसका एक्सवाईजेड ने। ओके, अब आइए हमारे नेक्स्ट, करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे करेंसी क्या होती है, डे बाय डे चेंज होती है। आज करेंसी का प्राइस क्या चल रहा है, कल को क्या हो। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें जब चाहिए होती है तो हम उसका प्राइस देखते हैं। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें करेंसी, अब ये देखिए स्वैप का केस है। स्वैप के केस में क्या होगा, स्वैप के केस में क्या होगा कि वो क्या होगा, जो चीज हमें चाहिए और दूसरे को क्या चाहिए। स्वैप में हम क्या करते हैं, दो पार्टीज का एक्सचेंज होता है। तो करेंसी स्वैप में भी हम दो पार्टीज एक्सचेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए। जैसे ये एक पार्टी है ए, ये है बी, ठीक है। ए को क्या हो रहा है, इसको चाहिए डॉलर, ठीक है। ए को चाहिए डॉलर और बी को क्या चाहिए, पाउंड। ए को क्या हो रहा है, ए को मिल रहे हैं पाउंड, ठीक है। और बी को क्या मिल रहा है, डॉलर, चीपेस्ट रेट पर। यानी कि, और लेकिन ए को चाहिए क्या है, ए को चाहिए तो डॉलर है और बी को चाहिए पाउंड। तो क्या करेंगे, वही स्वैप बैंक, उसको जाके बताएंगे अपनी रिक्वायरमेंट। ए जाकर बताएगा मुझे चाहिए डॉलर और बी जाके बताएगा मुझे चाहिए पाउंड। तो क्या करेंगे, ए और बी को मिलवाने का काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम करेंसी स्वैप। इसमें हमने क्या किया, हमने दो पार्टीज को मिलवाया। किस लिए मिलवाया, करेंसी के लिए मिलवाया, क्योंकि हमें वो करेंसी को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। पढ़ेंगे, a currency swap sometimes refers to as a cross currency swap, involve the exchange of interest and some time of principal in one currency for the same in another currency. Interest payment are exchanged at fixed rate dates through the life of contract. It is considered to be a foreign exchange transaction and is not required by law to be shown on a company balance sheet. ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमने इसको बैलेंस शीट में शो करना है। ओके, मीन्स अब हमने इसमें क्या बताया आपको कि वो क्या करेंगे, जो करेंसी उन्हें चाहिए उसमें स्वैप कर लेंगे। कैसे कैसे होता है, देखो इसमें थ्री वेरिएशंस होते हैं। थ्री वेरिएशंस कौन से होते हैं, या तो फिक्स्ड को फिक्स्ड रेट में चेंज करना, ठीक है। और एक फ्लोटिंग रेट टू फ्लोटिंग रेट में चेंज करना और एक फिक्स टू फ्लोटिंग में चेंज करना, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, अब जैसे पाउंड्स चाहिए आपको, उनको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि एक फिक्स्ड रेट से भी उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, कभी हमें से बोरो किया उन्होंने,
तो उसमें इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं हम, एक फिक्स्ड रेट से, दोनों का भी फिक्स्ड रेट से हो सकता है, दोनों को फ्लोटिंग से भी हो सकता है, और एक का फिक्स्ड और एक भी फ्लोटिंग भी हो सकता है। In a swap between euro and dollar, a party has an initial obligation to pay a fixed interest rate on a euro loan, can exchange that for a fixed interest rate in dollar for a floating rate in dollar. Alternatively, a party whose euro loan is at a floating interest rate can exchange that for either a floating or a fixed rate in dollar. Swap of two floating rate is sometimes called a basis swap. बेसिस स्वैप क्यों बोलते हैं इसको हम? जो लाइबोर का रेट होता है उसमें जो प्लस करते हैं हम, जैसे 0.5%, तो जो ये होता है ना, ये बेसिस होते हैं, यानी कि 550 बेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं? 50 बेसिस। ओके, तो ये था हमारा इंटरेस्ट रेट इन करेंसी स्वैप। कई बार क्या होता है कि जैसे हम बाहर से पैसा बोरो करते हैं, तो हमें उसकी पेमेंट जो करनी होती है, आपको मिलते तो है पाउंड, लेकिन आपको उसकी पेमेंट किस में करनी होती है? करेंसी में। जैसे इसमें ये एग्जांपल में था कि इसको डॉलर चाहिए था और इसको पाउंड मिल रहा था चीपर रेट पे। जो डॉलर उसको चाहिए था, उसको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है? तो वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, वो फिक्स्ड भी हो सकता है। इसी तरह बी का था कि उसको फ्लोटिंग भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। इसी तरह उनके बीच में क्या कर दिया जाएगा? स्वैप। तो इसे बोलते हैं हम करेंसी स्वैप। जब एक करेंसी के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं करेंसी स्वैप। अब बताइए स्वैप करने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक चीपर रेट पर हमें कोई फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्वैप। इस स्वैप अलो काउंटर पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो। वो कैश फ्लो को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एन entity receiving or paying a fixed interest rate may prefer to swap that for a variable rate, or the holder of a cash flow generating assets may wish to swap that for the cash flow of a different assets. The purpose of swap is to manage risk. Risk को क्या करना? Manage to obtain फंडिंग एट ए मोर फेवरेबल रेट। जो आप रेट चाह रहे हो, वो फेवरेबल रेट आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। मीन्स आप क्या चाह रहे हो? मिनिमम से मिनिमम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? स्वैप के थ्रू। देन वुड बी अवेलेबल थ्रू अदर मीन्स, और टू स्पेक्यूलेट ऑन फ्यूचर डिफरेंस, द स्वैप कैश फ्लो। मीन्स फ्यूचर में प्राइस फ्लोटिंग रेट में क्या चेंज होगा, अगर आप उससे नहीं पे करना चाहते, तो फिक्स्ड में कन्वर्ट करवाना चाहते, तो ये स्वैप सबसे बेस्ट मेथड होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्वैप। तो एक ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, और कुछ भी क्लियर ना हो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करना। और अगर आपको मेरे को कोई सजेशन देना हो तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ओके, थैंक यू।